नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर हैं मिस्टर अंसारी जी। मिस्टर अंसारी जी का क्वेश्चन था कि सर मेरी एसआईपी 15,000 रुपए की एसआईपी एसबीआई म्यूचुअल फंड में चल रही है और 15 साल के लिए चल रहा है। यानी कि क्वेश्चन था कि जो एसआईपी इन्होंने चालू किया है वो 15,000 रुपए की है और 15 साल जो टारगेट उन्होंने रखा है कि 15 साल के लिए हमारा एसआईपी चल रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड में। तो क्वेश्चन यह है कि क्या इन तीनों फंड से हम करोड़पति बन सकते हैं? यह क्वेश्चन था हमारे बीबर मिस्टर अंसारी जी हैं जो बिहार से हैं। तो जो पहला इनका फंड है वो तीनों फंड आप देखें। पहला फंड है आपका एसबीआई कंट्रा फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये तीन फंड हैं। इस तीनों फंड्स में मिला करके आपका जो एसआईपी चल रहा है वो 15,000 रुपए की एसआईपी है। तो इस 15,000 की एसआईपी से क्या ये फंड इनको करोड़पति बना सकते हैं, ये हमारे बीबर का जानना था। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी जो आपको एक अनुशासित ढंग से आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करती है, यानी जो आपकी एसआईपी कंटिन्यू चलती रहती है। जब आप लंबे समय के लिए, यानी कि जो आपका टाइम है, ये जो समय है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करोड़पति बनने के लिए जो आप समय दे रहे हैं वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना आप ज्यादा समय देंगे म्यूचुअल फंड में उतने ही आपको कंपाउंडिंग का लाभ आपको मिलता है। तो यहां दोस्तों, जैसा कि हमारे बीबर जानना चाहते हैं कि क्या इन तीनों फंड, जो तीनों फंड इन्होंने लिया है, ये तीनों फंड से वो करोड़पति बन सकते हैं। तो आज हम दोस्तों इन तीनों फंड के रिटर्न को हम देखेंगे कि ये तीन फंड अगर आज से 15 साल पहले अगर किसी ने इन तीनों फंडों में एसआईपी किया था और 15,000 रुपए की एसआईपी किया था, तो ये तीनों फंड कितना बना के आज की डेट में दे रहे हैं। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनना इतना आसान नहीं होता है और करोड़पति बनने के लिए आपको निश्चित धैर्यवान होना पड़ेगा। जब आप धैर्य से आप अपने रास्ते पर इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे तभी जो है आपको 15 साल में यह टारगेट अचीव हो सकता है। दोस्तों, हम अब चलेंगे, हम देखेंगे, डाटा देखेंगे कि कितना जो है आपका एसबीआई की ये जो तीनों फंड है वो कितना रिटर्न बना के दिए हैं पूरे 15 साल में। दोस्तों, हम अपने डेटा शीट पे हैं और हम पास्ट रिटर्न को चेक करेंगे कि जैसा कि हमारे बीबर का ये तीनों फंड था, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप और एसबीआई कंट्रा फंड, जो ये तीनों फंड हैं, इन तीनों फंड का देखेंगे। और साथ में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हमने लार्ज कैप फंड को भी लिया है, जिससे जो है आपको यह जानकारी मिल सके कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में कौन सी कैटेगरी हमें ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, जिससे जो है हमारे बीबर को एक अच्छी जानकारी मिले और एक अच्छा आंकड़े जो आपके सामने प्रस्तुत होंगे वो आप देखेंगे कि आपको लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कितना आपको अंतर दिखाई देता है लंबे समय में, जब आप 15 साल के लिए एसआईपी अपनी करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये जो हमारा आप वीडियो है ओनली आपके एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो यहां देखें कि म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो जैसा कि हमारे बीबर का एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनका उसी बैंक में अकाउंट है और वहां से ही ये इनका एसआईपी चलता है। तो आपका भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किस बैंक से आपका कितने का एसआईपी चल रहा है। तो दोस्तों, यहां देखें कि अगर 15,000 की एसआईपी, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि 15,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, तो आज हम 15 साल पीछे डेटा देखते हैं। तो हमने जो तारीख लिया है वो 11 मार्च 2011,
यानी कि अगर कोई 2011 से एसआईपी किया था और आज जो है फरवरी 2026 चल रहा है, तो आज की डेट में ये कितना रिटर्न बना के इस फंड ने अभी तक दिया है। और इस चार्ट के डेटा से आप देखेंगे कि अगर किसी ने 15,000 रुपए की एसआईपी 2011 में स्टार्ट किया था एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और आज 2026 फरवरी महीना चल रहा है आपका, तो यहां देखें कि आपका ये 15 साल का समय पूरा हुआ, और 15 साल में इन तीनों फंड ने, जैसा कि हमारे बीबर का ये तीनों फंड में एसआईपी चल रहा है ऑलरेडी, तो एसबीआई स्मॉल कैप पहला जो फंड है उन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड लिया था। एसबीआई स्मॉल कैप में अगर आपका 15,000 रुपए का एसआईपी चलता था तो आपका 15 साल में 27 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, यानी कि 27 लाख रुपया आपका मूलधन जमा हो गया। और ये 27 लाख रुपया आपका आज की डेट में 1,43,85,346 रुपया इस फंड ने बना के दिया है करंट वैल्यू, और जिसका रिटर्न आप देखेंगे परसेंटेज तो 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये पास्ट डेटा है, यानी कि पीछे इस फंड ने, इस स्कीम ने ये रिटर्न दिया है। आगे देगा या नहीं देगा ये मार्केट के ऊपर निर्भर है, इसको कोई जानता नहीं है। रिटर्न दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों बात है। तो यहां हम जब कोई भी जानकारी चाहते हैं तो पिछला प्रदर्शन हम देख करके ही आंकड़े लगा सकते हैं, और बाकी कोई आंकड़े नहीं लगा सकते हैं। तो यहां देखें कि जो आपका एसबीआई स्मॉल कैप है वो 20% का रिटर्न दिया। 27 लाख रुपया वैल्यू जो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट था 15,000 रुपये महीने के हिसाब से, आपका 1,43,85,346 रुपया बना के दिया है। दूसरा फंड है एसबीआई मिड कैप। एसबीआई मिड कैप फंड आप देखें कि अगर एसआईपी स्टार्ट किया था 2011 से, यहां से देखें आप मिड कैप में अगर एसआईपी 2011 से स्टार्ट किया, 2026 में 27 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, और एसबीआई मिड कैप भी जो है 1,14,01,718 रुपया इस फंड ने बनाया है, और 17% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तीसरा जो फंड है आपका वो है कंट्रा फंड। कंट्रा फंड देखें कि कंट्रा फंड में हमारे बीबर का एसआईपी चल रहा है, तो उनको ये जानकारी चाहिए थी कि कंट्रा कितना दे सकता है। तो यहां देखें कि पीछे में कंट्रा कितना दिया है। 2011 से अगर किसी का एसआईपी चल रहा था 15,000 रुपए, तो 26 में 27 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, और 27 लाख की वैल्यू को 1,07,10,919 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। 16% से ऊपर का रिटर्न यहां पे बनाया है। दोस्तों ये करंट वैल्यू है जो बना के इस फंड ने दिया, ये पीछे का पास्ट डाटा है। अगर किसी ने 2011 में एसआईपी किया था तो आज ये वैल्यू बना के दिया है। चौथा जो फंड है वो मैंने अपनी तरफ से, हमने आपको आपकी जानकारी के लिए एजुकेशनल पर्पज से आपको हम बता रहे हैं। एसबीआई का अगर यही आपको 15,000 रुपया स्मॉल कैप मिड कैप में ना करके आप अगर लार्ज कैप में करते, तो एसबीआई का लार्ज कैप फंड 27 लाख की वैल्यू को 85,35,279 रुपया बनाया है। 14% से ऊपर का रिटर्न है। दोस्तों आप 15 साल के लिए एसआईपी करते हैं, 1% आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जब आपका गोल लंबा है, 15 साल जो समय आप दे रहे हैं, तो 15 साल में कंपाउंडिंग में 1% बहुत मायने रखता है। यहां आप देखें सिर्फ लार्ज कैप का 14% है, और यहां पे मिड कैप आपका 17% से ऊपर का रिटर्न है। अंतर सिर्फ रिटर्न में सिर्फ 3% का आपको दिख रहा है, लेकिन आप अमाउंट में अंतर देखेंगे तो यहां आपका 85 लाख रुपया बना है, और यहां 1 करोड़ पार है, 1,14,00,000 रुपया बना है। यहां आपका 85,35,000, यहां 1,14,00,000 रुपया, लेकिन अंतर आप देखें सिर्फ 3% का है। दोस्तों इसलिए का कहना है कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, आपकी अगर लंबा आपका गोल हो तो हमेशा आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को सिलेक्ट करके चलें। लंबे समय में आपको रिटर्न यहां पे ज्यादा मिलने की चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी कारण से ये हम आपको लार्ज कैप का भी डेटा आपको हम बता के चल रहे हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।